Hello guys, welcome to you all in class 12th chemistry chapter 3 electrochemistry। कैसे हैं आप सभी? घर में सुरक्षित होंगे? तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसका नाम है कोहलरास लॉ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, और इनकी एप्लीकेशंस और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम स्टार्ट विद, क्या है हमारा टॉपिक? कोहलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये रीडेबल है आपके लिए? नहीं तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसे, अब आप शायद इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। क्या है? कोहलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू this law, limiting molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution can be expressed as the sum of contribution from its individual ions if the molar conductivity of cation is denoted by lambda plus infinity and that of anion is lambda minus infinity, then law of independent migration of ion is lambda m infinity equal to nu plus lambda plus infinity minus nu minus lambda minus infinity, और lambda naught equal to nu plus lambda plus infinity plus nu minus lambda minus infinity, जहाँ पर nu और आपका जो न्यू प्लस और न्यू माइनस है वो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन को शो करेंगे पर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए एक बार हम इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, कैसे रीराइट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ an electrolyte at infinite dilution can be expressed as the sum of contributions from its individual ions. If the molar conductivity of cation and then the law of independent migration of
कैटायंस आर इज, क्या हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस इंफिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इंफिनिटी, और लैम्डा नॉट इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस नॉट माइनस न्यू माइनस लैम्डा माइनस नॉट। ठीक है, अब जो है जहां पर क्या है where nu plus and nu minus are number of cations and anions per formula of electrolyte. Electrolytes, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब इसके एप्लीकेशन देखें, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो लास्ट फाइनल एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। तो ये चार मेजर एप्लीकेशन है कोलरास लॉ के, और इसके मदद से जो है हम कोलरास लॉ को अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी ये बात हो रही है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, या आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें आप, या आप बात करें सोलिबिलिटी का, तो ये जो है जितनी भी बातें हो रही है किसके लिए हो रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉर्मली हम यहाँ पर इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है ये एप्लीकेशन के 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो कैसे इसको करें, तो चलिए एक बार हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या है कोलरास लॉ का एप्लीकेशन, अब समझते हैं। पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। दूसरा है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन दिस अपॉन मोलर कंडक्टिविटी। इसका जो रेशियो है कंसंट्रेशन सी पे और जो है आपका जीरो, दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए क्या करते हैं हम, नॉर्मल एक इक्वेशन हमारा के इक्वल टू सी ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही है। या इसको और लिख सकते हैं आप सी lambda mc अपॉन lambda m नॉट इंटू lambda m नॉट माइनस lambda m। ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ, जो चौथा एप्लीकेशन है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ solubility of sparingly soluble salts। sparingly soluble salts के लिए तो solubility क्या होगा, ठीक है। तो ये चार एप्लीकेशन है आपके किसके, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के। अब इसके अलावे क्या है कि कुछ डेफिनेशन पॉइंट है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इनिशियल सेक्शन है वहाँ पर हमें ये चीज़ें इसके बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे सुपर कंडक्टर, तो ऐसे मटेरियल जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो हो जाए तब। इलेक्ट्रोलाइट तो बता ही दिया था, सब्सटेंस जो स्प्लिट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। ओवर वोल्टेज, इसका मतलब होता है कि जब किसी दो पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जब जो ओवर वोल्टेज का मतलब हुआ कि जरूरत से ज़्यादा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो उसके बीच और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस इवॉल्व करे, आयन जो है फर्निश्ड करे। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा इसमें कि कोलरास लॉ को हमने अभी आज सीखा है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, आप लोग घर में पहले पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ईएमएफ करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नस्ट इक्वेशन। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में आगे। तो आई थिंक कि ये इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने आपको दिया है ये आपके काम के हो और आप इससे कुछ सीखें और आगे प्रयास करें, लर्न करते रहे, सीखते रहे डे बाय डे। जब आप एनसीईआरटी बुक को गो थ्रू करेंगे, मैंने ऑनलाइन आपके आईडी पे, व्हाट्सएप आईडी पे बुक भी भेजा है, एबीसी केमिस्ट्री की बुक भी भेजे हैं, एनसीईआरटी भी से पहले भेजा था। टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहूँगा। टिल देन बाय बाय एंड चाओ, स्टे सेफ and stay secure।